स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और खुद को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य दोनों लोगों के बीच में आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले धारा 370 और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा की जा रही हिंदू जोड़ो यात्रा पे दोनों लोग आपस में भिड़ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जिसके ऊपर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप जात पात की ही विदाई कर दोगे तो फिर आप जो सनातन धर्म है उसकी रीढ़ की हड्डी ही खत्म कर दोगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपसे पूछता है आपका क्या नाम है तो आप अपना नाम बताते हो तो उसके बाद वो तुरंत पूछता है कि आप कौन बिरादर हो। जो सरनेम है, जाति के द्वारा ही हिंदुओं की पहचान होती है। आप अगर जाति को ही खत्म कर दोगे तो हिंदुओं की पहचान को ही खत्म कर दोगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर आपको सभी को जोड़ना ही है तो आप ये क्यों नहीं कहते हो कि सभी लोग बिना भेदभाव के सभी के साथ मिलकर के ही रहेंगे। तो रामभद्राचार्य अपने शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं उनका स्वयं का शंकराचार्य का पद विवादित है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी रामभद्राचार्य के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने तो खुद को ही जगत गुरु कह दिया है, खुद को ही एक तुलसी पीठ का शंकराचार्य बता दिया है। पद उनको किसने दिया, वो स्वयं ही इस पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वयं को जगत गुरु कहने लगेगा, जब शंकराचार्य कहने लगेगा तो वो शंकराचार्य थोड़ी ना हो जाएगा। धारा 370 को लेकर के भी उन्होंने कहा कि धारा 370 लागू रहनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदू वही है जो गाय को माता मानता है, जो भगवान राम को मानता है, जो राम भक्त होता है वो गाय को माता मानता है। और जब धारा 370 लागू थी तो उसमें ये नियम लागू था कि कोई भी गाय की हत्या नहीं करेगा। लेकिन धारा 370 हट जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में खुलेआम गाय की हत्या की जा रही है, जिस पर रामभद्राचार्य ने उन पर फिर पलटवार किया और कहा कि उनको संविधान का एक अक्षर भी नहीं मालूम है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और भाजपा के बहुत सारे नेता आ रहे हैं। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि ये यात्रा हिंदू जोड़ो यात्रा कम और एक विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली यात्रा ज़्यादा लग रही है। उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि ये हिंदू जोड़ो यात्रा सिर्फ इसलिए निकाली जा रही है ताकि जो हिंदुओं का वोट है उसको एक मुश्त करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ट्रांसफ़र कराया जा सके। आप लोगों को क्या लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और इनकी यात्रा का मेन मकसद क्या है? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गजेंद्र अनप्लग्ड।